राम राम सभी को। राम राम। आज देखिए हमारे साथ फिर सब लोग तैयार हो गए हैं योगा करने के पश्चात। और कुछ महापुरुष लोग हैं जो बहुत दिन के बाद छूट गया था, ये अभी आए हैं। और वो राजकिशोर जी हैं, आज पहली बार आए हैं। तो जो पहली बार आए उनका स्वागत है। तो कल हमने पूछा था कि पृथ्वी में सबसे बहुमूल्य रत्न कौन सा है। तो एक श्लोक इसके लिए है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी में तीन ही बहुमूल्य रत्न हैं, एक है जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाषित अर्थात अच्छी वाणी। यही मूल रूप से तीन महत्वपूर्ण रत्न हैं, बहुमूल्य रत्न हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात रत्न मानते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा और नीलम, पुखराज, ये सब पत्थर के टुकड़े हैं, इनको बहुमूल्य रत्न मानते हैं। लेकिन वास्तव में बहुमूल्य रत्न जल, अन्न और अच्छी वाणी है। क्योंकि बिना जल के हम लंबे समय तक रह नहीं सकते, बिना अन्न के हम नहीं रह सकते। तो ये सबसे बहुत मूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है जूठन छोड़ने का, तो जूठन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जल का भी अनावश्यक दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान का अवतार होता क्यों है। तो भगवान का अवतार क्यों होता है, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान तीन ही काम करते हैं इस धरती पर आकर के, सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों का नाश और धर्म की स्थापना। इन तीनों बातों में महत्वपूर्ण बात यह है कि सज्जनों की सुरक्षा तब होगी जब हम दुर्जनों का नाश करेंगे। और जब दुर्जनों का नाश कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से सज्जन केवल धरती पर रहेंगे। और जब सज्जन रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से धर्म की स्थापना हो जाएगी। अर्थात जो सज्जन होंगे वो धर्म के मार्ग पर ही चलने वाले होंगे, तभी वो सज्जन हैं। तो मूल रूप से जो काम है भगवान का अवतार का, वो है दुष्टों का नाश। और इसलिए अभी जो धर्म के बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है, धर्म मार्ग पर चलने वाले, वो सब केवल भगवान का भजन के बारे में जो बताते हैं वह अपूर्ण धर्म का मार्ग बताते हैं। वास्तव में दुष्टों का संहार करना यही धर्म का कार्य है, यही ईश्वरीय कार्य है। तब तक के लिए राम राम। राम राम।